हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे 3 ऑफ कश्मीर ट्रिप और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। पार्किंग है ना, मैं वहाँ पे गाड़ी रोकूंगा। उसके बाद फिर वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक गंडोला टिकट काउंटर है। या तो आप वहाँ तक घोड़े पे जाएंगे या 1 तो किलोमीटर तो बाय वॉक जा सकते हैं। हाँ जी, ना रोड है, बिल्कुल रोड है। और वहाँ पे तो गुलमर्ग की शुरुआत होते ही यहाँ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। वो जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना, जैसे बूटी लाए हो फिर जुगनी जी, तेरे लाया जुगनी जी, तेरे लाया जुगनी जी। यहाँ ऊपर की ओर जाने वाली सड़क काफ़ी घुमावदार है, तो अगर आपको वॉमिटिंग आती है या चक्कर आते हैं हाइट पर तो आप अपनी मेडिकेशंस ज़रूर कैरी करें। बाकी मौसम बहुत ही कमाल का है क्योंकि पिछले दिन बारिश हुई है। ऊपर तो पूरी धुंध है। तो जहाँ आपको कैब्स उतारेंगी यहाँ काफ़ी सारे शॉप्स हैं, आप काफ़ी कुछ शॉप कर सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं। अगर आप स्नो में आते हैं तो यहाँ बूट्स, जैकेट्स एक्सेट्रा जो है रेंट पे मिल जाते हैं। करण अर्जुन और ये गुलमर्ग के होटल हमारी पोनीज। तो आज के दिन हमें फिर से पोनी वाले अंकल ने कन्विंस कर लिया पोनीज पे बैठने के लिए और कहा कि काफ़ी लंबा रास्ता है। वैसे काफ़ी चलना पड़ता है बट प्रॉपर रोड्स हैं जिन पे आप चल सकते हो, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है। तो सबसे पहले हम जहाँ रुके वो था ये व्यू पॉइंट। यहाँ से कोई ख़ास व्यू हमें दिखा नहीं बट हमने फ़ोटोज़ ली और फिर हम यहाँ से चल दिए। आप यहाँ पोनी राइड अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई 1-2 जगह देख लो जैसे महाराजा पैलेस, वैसे आप इस वीडियो में भी आगे देखोगे। और उसके अलावा गंडोला राइड यहाँ का मेन व्यू पॉइंट। द व्यू देख ही नहीं रहा। हाँ, सो व्यू पॉइंट के बाद हम पहुँचे महाराजा पैलेस। यहाँ से ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा था और let's check out the Maharaja Palace now. This palace belonged to the last Maharaja of Jammu and Kashmir, जो कि थे राजा हरी सिंह जी। तो यहाँ हम शूज़ उतार कर अंदर की तरफ गए। This is the whole structure of this palace. और अंदर जाते से ही ये बड़ा सा एक हॉल है, ड्राइंग रूम। यहाँ हमने काफ़ी सारी एंटीक सी चीज़ें नोटिस करी, जैसे कि ये आई थिंक चिमनी है पुरानी स्टाइल वाली। ये है महाराजा हरी सिंह एंड उनकी वाइफ। और यहाँ साइड हॉलवेज भी हैं 2, मेन हॉल के बिल्कुल साइड में। यहाँ जो कर्टन्स लगे हुए हैं बिल्कुल हैंड वर्क लग रहा था। इवन होटल्स में भी जहाँ जहाँ हमने वॉल पर वॉल हैंगिंग्स या फिर कर्टन्स या फिर जो बेडशीट्स वगैरह देखे वो भी सब हैंड वर्क ही लग रहा था। हैंड वर्क जो है कश्मीर की खूबसूरती है। ये कैसे चलती होगी आई हैव नो आइडिया, बट ये काफ़ी यूनिक है। आई थिंक इसमें वुड रख के और बर्न करके हीट
करते होंगे रूम्स। और ये कितने छोटे छोटे ट्रेजर बॉक्सेस हैं, कितना प्यारा है ये। मैंने यहाँ के हर ड्रॉर खोल खोल के देखे कि पता नहीं कहीं से कोई महारानी हार निकल आए। यहाँ के वुडन होम्स की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पूरे फ्लोर पे आपको कारपेट बिछा हुआ दिखेगा, जो कि बहुत रॉयल लगता है। और पैलेस के आसपास खूबसूरत लंबे लंबे पेड़ और खूबसूरत नेचर दिखाई देता है हर तरफ। अगर आप गुलमर्ग में ही स्टे करने का सोच रहे हैं ऑन योर नेक्स्ट कश्मीर ट्रिप, तो आसपास काफ़ी अच्छे होटल्स हैं। यहाँ की फ्लोरिंग देख सकते हैं, हर जगह सुंदर सुंदर कारपेट्स, जो कि हैंडलूम यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, यहीं बनाए जाते हैं कश्मीर में। यहाँ की वॉल्स, सीलिंग्स, एवरीथिंग, यहाँ का फर्नीचर, एंटीक चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं, एवरीथिंग स्क्रीम्स रॉयलिटी। इस पैलेस में काफ़ी सारे रूम्स हैं। लाइक आई सेड, साइड में 2 हॉलवेज हैं। यहाँ से बाहर की तरफ इस तरह से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये किस लिए बनाया गया है। मे बी यहाँ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट होता तो ये टी टाइम स्पेस होता। गुलमर्ग वैसे सबसे ज़्यादा अपनी केबल कार राइड जो है, गोंडोला राइड, उसके लिए फेमस है। तो आप पहले जो है राइड के लिए जा सकते हैं, देन ये सब प्लेसेस विज़िट कर सकते हैं। बट हमने उल्टा किया, हम पहले घूम फिर के आसपास जो भी था साइट सीइंग करके, और फिर उसके बाद हम केबल कार में गए। मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू द बेसमेंट नाउ। काफी भूतिया स्पूकी वाइब्स। कोई बैठा है। कोई है, कोई है, देखो। Me being the over dramatic me, but the light was seriously flickering. और यहाँ बिकॉज़ फ्लोर वुडिंग है, तो चलने पर वो फ्लोर आवाज़ भी कर रहा था, तो वो बिल्कुल हॉरर मूवीज़ वाला सीन था। यहाँ रात में रहना तो ज़रूर मुश्किल होता होगा। I see your presence. Hello. ये मीटिंग सेशन है हॉल। क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ टूरिस्ट प्लेस, तो एक टाइम पे यहाँ और भी लोग घूमते हुए दिखेंगे आपको। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ रखते हैं, या फिर आप जनरली भी अपना होम रेनोवेट या फिर रीअरेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे इंस्पिरेशन मिलेंगे, फ्रॉम द फर्नीचर टू द वुडन कार्विंग वॉल्स और विंटेज फर्नीचर सेटअप। रॉयल जगह में वहाँ का जो क्राफ्ट है उसका काफ़ी यूज़ है। लाइक आई सेड, द कर्टन जो हैंड क्राफ्टेड लगते हैं, यहाँ की बेड शीट्स, द कालीन दैट आर यूज्ड, और फिर ऑल ओवर द फ्लोर पूरा कारपेट है, और खाली कॉरिडोर जहाँ आप झूमते हुए जा सकते हो। सो यहाँ काफ़ी सारे रूम्स हैं, आप देख सकते हो। सिंपल बेड, सिंपल साइड टेबल्स, और फर्नीचर भी, चेयर्स, टेबल्स काफ़ी सिंपल हैं, बहुत जो पुराने डिज़ाइन होते थे। और ये मिरर्स कितने सुंदर लगे हुए हैं हर जगह।
तो अगर आप ऐसा अपना कुछ घर विंटेज लुक वाला बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। आई पर्सनली लव्ड द विजिट टू दिस पैलेस, वो आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। एक रूम में कुछ पुरानी चीज़ें थी। इट वॉज़ लाइक अ म्यूज़ियम जहाँ पुरानी तलवार, ढाल, कैंडल होल्डर्स, इस तरह की चीज़ें थीं। ये पर्टिकुलर कोट हैंग करने के लिए जो वुडन पीस है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये पर्टिकुलर स्पेस विद दैट वॉल क्लॉक बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी ही छोटी छोटी विंटेज चीज़ों का कलेक्शन करके और उन्हें बिल्कुल सही जगह पे फिट करके ये आलीशान सा पैलेस बनाया गया है। और ये पैलेस से नीचे की तरफ का लुक है बिकॉज़ इट इज़ ऑन हाइट। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, सराउंडेड बाय दीज ट्रीज। और स्नो में तो यहाँ पूरी बर्फ भरी हुई होती होगी। नेक्स्ट लोकेशन वाज द चिल्ड्रंस पार्क। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप ले जा सकते हैं उन्हें पार्क में, बट अदरवाइज़ यहाँ इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ भी कुछ स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए आए हुए थे, सो इट इज़ अ गुड पिकनिक स्पॉट आई थिंक। सो ऑनेस्टली अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं पोनी हायर करने की ज़रूरत तो नहीं है। आप पहले ही ऑप्ट कर सकते हैं कि आप गोंडोला राइड के लिए जाएं। जब आपका एक बार केबल कार राइड कंप्लीट हो जाए फिर आप लोकली, जैसे अभी मैंने जो दिखाया महाराजा पैलेस, वहाँ जा सकते हैं, या फिर आसपास वॉक कर सकते हैं। एक मंदिर है, एक चर्च है। चर्च कहा जाता है कि काफ़ी साल पुराना है। आप जो जो जगह कवर कर पाएँ वो बढ़िया। साथ में रिग्रेट्स मत कैरी करना, ये जगह रह गई, वो जगह रह गई। सबसे पहले मेन जगह ही जाएं, लाइक द गोंडोला राइड, वो मिस मत करना। यहाँ आप विंटर्स में आएंगे तो ये पूरा स्नो से भरा हुआ होगा। चलते चलते यहाँ की पोनीज को भी हेलो करना मत भूलना। सो विंटर्स में ये जगह पूरी स्नो से ढकी हुई होती है और यहाँ स्कीइंग की जाती है। यहाँ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ प्रोफेशनली स्कीइंग सिखाई जाती है, और ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग। हम ऑटम सीज़न में गए हैं तो आप देख सकते हो बर्फ़ का यहाँ तो कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ जितने हट्स बनाए गए हैं इसी तरह ग्रीन कलर रूफ को दिया गया है, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी अट्रैक्टिव इन मिडल ऑफ ऑल दिस ग्रीनरी एंड ब्यूटी। इसी तरह घूमते फिरते फिर हम पहुँचे गोंडोला राइड के लिए, और यहाँ बंदरों का झुंड था। दे हैड अ गैंग जो मिलकर अटैक कर रहे थे लोगों पर, उनकी चीज़ों पर। ये जो गोंडोला राइड है इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है, एंड पर पर्सन आई थिंक और यहाँ हम अपने आप को बंदरों से बचा कर निकले। Just heard the monkey attack sound. Ilina was. monkey attack हो गया। एक तो पीछे पीछे है, फिर आगे पीछे। पीर पंजल रेंज in cup-shaped valley, Gulmarg has been specially touched by nature.
सो ये जो पीछे एंट्रेंस है, दिस इज़ फॉर द राइड। यहाँ से हम अपनी केबल कार में बैठे और नज़ारे देखते हुए ऊपर की ओर चलते गए। हमने जो राइड बुक की थी वो सिर्फ फ़ेज़ 1 के लिए थी, बिकॉज़ उस टाइम पे फ़ेज़ 2 जो है वो क्लोज था, बट विंटर में ओपन हो जाता है। तो जब आप विज़िट करें दोनों फ़ेज़ बुक कर सकते हैं। हाँ, खूबसूरत नज़ारा तो देखिए। यहाँ एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ। मैंने देखा था 1-2 लोगों की वीडियो, उसमें ना गोंडोला अटक गई थी रास्ते में, मतलब रुक गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये कहानी मैंने अभी अपनी फ्रेंड को बताई ही थी और हम राइड में ही थे। सचमुच वही बात हो गई। वो तो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा डर रही थी, बट ये बताने के बाद थोड़ा और डरने लगी। मैंने उसे अभी बताया था कि मैंने यूट्यूबर की वीडियो में देखा था कि गोंडोला राइड रास्ते में ही अटक गई और अपने साथ भी वही गल हो गई। फंस गया गोंडोला राइड में। खूबसूरत ऑटम वाले पीले पीले पेड़। लाइट चले जाने की वजह से शायद ऐसा होता है यहाँ, एंड डरने वाली बात नहीं है। ऐसी हंसी मजाक में हम ऊपर पहुँच भी गए। ये है फ़ेज़ 1। यहाँ केबल कार चलती रहती है, बस ये प्लेटफॉर्म पे आके स्लो हो जाती है, तो आपको वहीं से उतरना पड़ेगा। वो केबल कार कम्प्लीटली हॉल्ट नहीं करती है, स्लो होकर ये टर्न लेके वापस चल पड़ती है नीचे की तरफ। सो ये है कोंगदोरी हिल स्टेशन। अब आप व्यू के मज़े लें जैसे हमने लिए। क्योंकि पिछले दिन बारिश हुई है तो स्नो पड़ने की वजह से जो ऊपर के एरियाज़ हैं वो पूरी स्नो से ढक जाते हैं। आप देख सकते हो ऊपर काफ़ी स्नो है अभी भी। फ़ेज़ 1 पे पहुंचते ही ये कोलाहोई पैनोरमा एक कैफ़े है यहाँ, जहाँ के इग्लू से बने हुए हैं, जिसके अंदर आप बैठकर कॉफ़ी चाय गरम गरम इसके मज़े ले सकते हो। आई थिंक ये जो इग्लू बनाए गए हैं ये भी वार्म होते होंगे अंदर से, बट आई एम नॉट 100% श्योर। हम कैफ़े में तो नहीं गए, बट ठंड में कुछ गर्मा गर्म खाने के मज़े तो लेने थे, तो हम कुछ और आगे चलते गए और वहाँ गर्मा गर्म भुट्टा, कॉर्न, गर्मा गर्म मैगी अवेलेबल थी, चाय अवेलेबल थी गरम गरम। तो हमने इन सब चीज़ों के मज़े लिए। हमारा कोई एग्जैक्ट प्लान तो नहीं था, बट जब हमने ऊपर की तरफ बर्फ़ देखी तो हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा ऊपर चल कर जाएंगे। तो हमने पहले पेट पूजा की और फिर हम थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चल कर निकल गए ताकि ऊपर स्नो एंजॉय कर सकें। यहाँ कुछ टेंट्स अवेलेबल थे जो आप आगे देख सकते हो। यहाँ खाने की चीज़ें थी। सारा कुछ थोड़ा महंगा होता है बिकॉज़ हाइट पर लेकर आना भी कोई आसान काम नहीं है। तो हमने जब यहाँ बैठकर खाने का डिसाइड किया और
खाना पीना हो जाने के बाद उठे तो कुछ लोग पैदल ही उतर कर नीचे आ रहे थे, तो फिर गर्मा गर्म भुट्टा खाया और फिर हम चल दिए ऊपर की तरफ। सूरज डे 1 में ही कुछ पहाड़ों पर चढ़ाई की प्रैक्टिस हो गई थी, तो डे 2 ऐसे नहीं कह सकते कि आसान था, बट पता था कि मुश्किल है तो खुद को धक्का लगाया और इस कमाल के व्यू के लिए मेहनत करते हुए ऊपर चढ़ते गए। और ऊपर चढ़ना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मेडिटेशन, बिकॉज़ आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी और आपको और कुछ नहीं सुनाई देता, एक टाइम पे सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, विच इज़ लाइक मेडिटेशन। तो हम चलते चलते काफ़ी ऊपर आ गए जहाँ ये इतनी सारी स्नो थी। पीछे आप देख सकते हैं फेज़ 2 पे जाने का रास्ता वही है और हम ऑलमोस्ट आधा जो रास्ता है वो तो चढ़ ही आए हैं। इससे ऊपर हम नहीं गए। आई एम श्योर फेज़ 2 से और भी ज़्यादा हसीन नज़ारा होगा। इट वॉज दिस क्वाइट। इस जगह पे इतनी शांति थी, इतनी ज़्यादा। मेल्टिंग आइस। ये पत्थर तो जैसे मेडिटेशन के लिए ही बना है। गुलमर्ग जो है वेस्टर्न हिमालयन रेंज का बिल्कुल निचला हिस्सा ब्यूटी है, ऑफ गुलमर्ग, जिसे पीर पंजल रेंज कहा जाता है। हम कोंगडोरी जिस हिल स्टेशन पर उतरे थे वहाँ से कुछ ऊपर की तरफ आ गए हैं। फेज़ 2 जिसे कहा जाता है अफरवाद, और हम जो है कोंगडोरी और अफरवाद के बीच हैं कहीं। जो फेज़ 2 है उसी से कुछ दूर ही LOC है, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। और यहाँ कुछ ड्रामेटिक होना तो बनता ही है विद दिस किलर व्यू। यहाँ ऊपर केबल कार फेज़ 2 की तरफ जाती हुई। हमने जब ऑनलाइन चेक किया तो फेज़ 2 की बुकिंग हो नहीं रही थी, बट जब हम गए तो वहाँ फेज़ 2 चल तो रहा था, बट शायद उसमें लिमिटेड सीट्स थी। सो हम फेज़ 2 तक गोंडोला से तो नहीं जा पाए, बट हाफ वे तो हमने देख ही लिया, स्नो के मज़े लिए और फिर हम वापस चल दिए नीचे की तरफ। गोंडोला राइड जो है इनके टाइमिंग्स हैं क्लोज़ होने के। इफ़ यू मिस आउट दैट टाइम आपको फिर पैदल या फिर पोनी से जाना पड़ेगा, और फिर पोनीज जो है वो आपको ओवरचार्ज भी कर सकते हैं। हम भी निकलते हुए यहाँ से लेट हो गए, बट हमें लकीली एक हेल्प करने वाले मिल गए।
और यहाँ से हमने अमेजिंग मेमोरीज बनाते हुए वापसी का रास्ता तय किया। नीचे वापस उतरते हुए हमें रात हो गई। अच्छी खासी ट्रेकिंग होने के बाद अगले दिन हम सुबह तैयार हुए और निकल गए पहलगाम के लिए, जहाँ हमने रास्ते में देखे केसर के खेत और ड्राई फ्रूट्स। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग फॉर मोर।